नमस्कार आदाब। मैं मौजूद हूं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हिमांशु गावस के निवास पर, जहां कि आज यहां हजारों लोग कांग्रेस पार्टी से अपना अपना मेयर का दावा पेश करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं पर आपको बता दूं, पूर्व पार्षद मोहन खेड़ा जी भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। उन्होंने भी अपना दावा पेश किया है। हम उनसे और जानेंगे कि क्या कुछ वो आगे जनता तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद मोहन खेड़ा जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि मोहन खेड़ा जी के परिवार में आज अगर बता दूं कि राजनीति में रहते हुए करीब 35-40 साल हो गए हैं। उनके घर में राजनीति रही है, वो भी राजनीति करते हैं, अभी पूर्व पार्षद हैं। अब आगे वो मेयर की दावेदारी उन्होंने पेश की है। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वो जनता से कहना चाहते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से, आज अपने आप ने दावा पेश किया? जी धन्यवाद। आज मैंने यहाँ पहुंचकर, जिला कार्यालय में पहुंचकर हमने यहाँ पर दावेदारी पेश की है, मेयर पद के लिए दावेदारी पेश की है। क्योंकि मैं पूर्व में 2018 से 23 वाले बोर्ड में मैं पार्षद था और मैंने अपने क्षेत्र में एक सेवा का मौका मिला मेरे को। मैंने वो सेवा पूरे तन मन धन से निभाई है और अब मैं इस विचार में हूँ कि मुझे नगर निगम का मेयर का टिकट मिल जाए तो मैं पूरे शहर के जो मेरे पर रोड मैप है, मैं उस पर रुद्रपुर शहर को डेवलप और विकास की तरफ ले जाना चाहूँगा। इस तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा। मोहन खेड़ा जी, अगर बात करें कि आप अगर मेयर का दावा पेश करते हैं, पेश किया है आपने, अगर हम आपसे बात करें कि दावा आपने पेश किया मेयर के पद के लिए, मेयर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जनता के क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपने दावा पेश किया? देखिए, जनता के मुद्दे तो अब मैं आपको शुरू से बता दूं। सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि शहर में जल भराव, जो पिछले 10 वर्षों से भाजपा का यहाँ मेयर रहा है, लेकिन जल भराव की समस्या पर कभी भी विचार नहीं किया उन्होंने। एक तो जल भराव वाली समस्या, जो कि शहर में थोड़ी सी बरसात हो जाए हमारे व्यापारी भाइयों की दुकानों के अंदर पानी भर जाता है और जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। टूटी सड़कें, जो गड्ढों में सड़कें हैं, उनको ढूंढकर सड़कों को कंप्लीट किया जाएगा। तीसरा यह है कि प्रेस क्लब का एक भवन जिसमें ताला लगा हुआ है, उसको ताले को खुलवाकर अपने पत्रकार साथियों को सुपुर्द किया जाएगा। और इसके अलावा सीवर लाइन, जो शहर में सीवर लाइन की अत्यंत आवश्यकता है, तो सीवर लाइन को भी बहुत जल्द जमीन पर उतारा जाएगा। जमीन पर उसको धरातल पर उतारकर उसमें सीवर लाइन का काम स्टार्ट कराया जाएगा। इसके अलावा और भी कूड़े की समस्या है या निकास की समस्या है, सब समस्याओं से निजात दिलाई जाएगी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो कल्याणी नदी आज मृत अवस्था में हो गई है, जो कल्याणी नदी से हमारे पूर्व के सब लोग यहाँ पे कल्याणी नदी का जल पीकर ही बड़े हुए हैं। कल्याणी नदी के नाम ने आपने लिया, कल्याणी नगर पर हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे कि कल्याणी नदी और बैगुल नदी, इन दोनों नदियों में रुद्रपुर शहर में अभी एक वक्त आया कि लोगों का खाना पीना हराम हो गया, कि उनका मकान गिर जाएगा, नदी में चला जाएगा। एक तो कल्याणी नदी के नाम से और दूसरा बैगुल नदी के नाम से। उन नदियों के विषय में क्या कहना चाहें? देखिए, पिछले दिनों आपने देखा होगा कल्याणी नदी और बैगुल नदी पर बहुत ज्यादा राजनीति हुई है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि जैसे कल्याणी नदी की सफाई होनी चाहिए, कल्याणी नदी को पक्का किया जाना चाहिए। पक्का कर देंगे तो आसपास के मकानों की, जो मकान अगर उसकी जद में आ रहे हैं, अगर वो उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है तो उन्हें आगे पीछे कर दिया जाएगा। अन्यथा एक लाइन खींचकर नदी को पक्का किया जाए ताकि वो मकान गिरे भी ना। और नदी का अगर पक्का कर दिया जाएगा तो पानी सुचारू रूप से चलता रहेगा और गंदगी नहीं रुकेगी। इसी तरह बैगुल नदी का है, उसको भी पक्का किया जाना जरूरी है। इसके लिए प्रयास किया जाएगा, इन दोनों नदियों को पक्का कराया जाएगा। नगर निगम की बात करें, आपने कहा कि गली और रोडें नहीं बन रही हैं, सड़कों की आपने बात की। अगर बात की जाए कि इस समय बीजेपी की सरकार है, इस समय तो विकास हो रहा है, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, आगे हम विकास करेंगे। इस समय रोडें भी बन रही हैं धड़ाधड़। देखिए, विकास की बात मैं आपको बताऊं, विकास तो ऐसा हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में एक सत्यनारायण कॉलोनी से लेकर आर्यन स्कूल तक सड़क, जिसका टेंडर हो गया,
बोर्ड बैठक में पास हो गया, टेंडर हो गया, सारी चीजें हो गई, ठेकेदार ने मार्जिन मनी उसकी जमा करा दी, उसमें वर्क ऑर्डर जारी होना था। जो पूर्व के विधायक, जो निवर्तमान विधायक हैं, मैं आखिरी दिन तक उनसे कहता रहा इसका वर्क ऑर्डर जारी कर दो, उन्होंने वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया। मतलब ये इनकी मंशा है, काम करने की भाजपाइयों की कोई मंशा ही नहीं है। जब मतलब किए कराए काम को, जिसमें वर्क ऑर्डर सिर्फ जारी होना था और काम स्टार्ट हो जाना था, अगले बंदे ने नहीं किया। लेकिन अब जिला योजना से मैंने स्वीकृत करा के और उसमें काम शुरू कराया है। अभी 2-4 दिनों में काम 2-4 दिनों से काम चल रहा है उसमें। मतलब ये मंशा है भाजपाइयों की, सीट तो घेर के बैठ जाते हैं पर काम करने का उनकी मंशा नहीं है, काम करना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे पूर्व पार्षद मोहन खेड़ा जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा और उन्होंने बताया कि आगे हम इस पर कैसी क्या चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी लोग अपना अपना दावा पेश करने के पहुंचे हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहिए स्वागत जिंदगी समाचार के साथ। मैं जे अहमद।